इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल सिंबल यानी कि इन्फिनिटी सिंबल के बारे में। इस सिंबल को हम एक्टिव करेंगे और थर्ड आई के ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र है वहां पर उसे अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हमारी दोनों सांसों को बैलेंस करते हुए इस एनर्जी को हम अपनी पूरी बॉडी में एक्सपीरियंस करने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर आप इन्फिनिटी सिंबल की पावर के बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जनरली हम किसी को 15-20 मिनट या 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे तक हील कर पाते हैं, लेकिन अगर उसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास भी इतना स्टॉक होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये इन्फिनिटी सिंबल हमें हेल्पफुल हो सकता है। इन्फिनिटी सिंबल के बारे में हम जितना डिस्कस करेंगे उतना कम है। ये हम सभी जानते हैं कि इन्फिनिटी मीन्स अनंतता, कभी ना खत्म होने वाला सफर। तो इस कभी ना खत्म होने वाले सफर का ये फॉर्मूला हम हीलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि कंटिन्यू और कांस्टेंट एनर्जी पास ऑन कर सके चौपुरे सिंबल की तरह। अक्सर कई हीलर्स की ये कंप्लेन रही है कि हम किसी को अगर हील करते हैं तो सामने वाला तो ठीक हो जाता है पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट हम में आ जाती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये एक मिथ है, एक गलत धारणा। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होने लगती है और इसीलिए आपको लो फील होने लगता है। इसीलिए हम चौपुरे सिंबल को एनलार्ज कर अप्लाई कर सकते हैं, इन्फिनिटी सिंबल की कंटिन्यू एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चौपुरे से हम अपनी एनर्जी को 3 to 5x बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इन्फिनिटी सिंबल की मदद से हम कंटिन्यू एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी स्टोर्ड एनर्जी है वो ड्रेन ना हो, डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यू यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करके हम सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एनर्जी दे पाए। अब शायद आप समझ गए होंगे कि सामने वाले की नेगेटिविटी नहीं पर उसकी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट की वजह से आपको लो फील होता है और इसकी वजह से जो कई हीलर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, अगर आपके नियर्स और डियर्स में से है तो एक बार उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाना और उनको फिर से प्रैक्टिस में एक्टिव होने के लिए मोटिवेट भी करना। बस कुछ करेक्शन करके वो अपनी प्रैक्टिस में फिर से एक्टिव हो सकते हैं। उसके लिए उनको फिर से शक्तिपात की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एनर्जी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। हम शायद इसका साथ छोड़ दें लेकिन ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। जब भी आपको ज़रूरत हो बस कुछ दिनों की प्रैक्टिस के साथ ही आप ये एनर्जी को एक्टिव कर पाओगे। वो कहते हैं मिरेकल हैपेंस इन दोज हु बिलीव इन इट। जो चमत्कार में बिलीव करते हैं अक्सर उन्हीं के जीवन में चमत्कार होते हैं। तो आज आपको ये मौका मिला है, इसे गंवाना मत। अगर आपने सालों पहले भी सीखा हो और प्रैक्टिस छूट गई हो तो बस आप प्रैक्टिस में एक्टिव हो जाइए और इस एनर्जी को फिर से अपने अंदर फील कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास मास्टर सिंबल है तो पहले मास्टर सिंबल को हमें अपने क्राउन चक्र पर अप्लाई करना है, उसके ऊपर इन्फिनिटी सिंबल हम अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास मास्टर सिंबल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, जब भी आपको ठीक लगे तब आप मास्टर लेवल लीजिएगा और तब तक आप इन्फिनिटी सिंबल की मदद से अपने क्राउन चक्र के थ्रू ये एनर्जी पास ऑन कर सकते हैं और इसकी एक एक कॉपी बनाकर आप अपने उन सिंबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में एक्टिव किए थे, लाइक चौपुरे, होंसा रेसोनेंस, सेकी और आने वाले जो सिंबल हैं उसमें भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। इन्फिनिटी सिंबल एक तरह से कहें तो वो एक एनर्जी बूस्टर है जो आपके किसी भी सिंबल को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। बस अप्लाई करने का आपका नजरिया होना चाहिए। जैसे हर 12 गांव में बोली बदलती है, बोलने का लहजा, कपड़े सब बदलते हैं, वैसे ही सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से हम सिंबल में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये टोटली हम पर डिपेंड करता है। और मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ कि हीलिंग के टाइम पर जो इंट्यूशन आए उसे पहले फॉलो करना, उसे पहले अप्लाई करना।
क्योंकि उसमें जो अनबिलीवेबल रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से तो कभी कभी हम खुद चौंक जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन ये होता है। सिर्फ हमारे साथ नहीं, सामने वाले के साथ भी, वो खुद भी कभी कभी चौंक जाते हैं। रेडी हो जाइए अनंत क्षमताओं से भरे इस सफर के लिए। चलिए स्टेडी पोजीशन में आ जाइए। अपने दोनों हाथ खोलकर अपने पैरों पर रख दीजिए, आराम से रिसीविंग मोड में। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आने जाने वाली सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। जब हमारी सांसें एक रिदम में हो, एकदम नॉर्मल और इजी, तब पहले हम डिवाइन व्हाइट लाइट को इनवाइट करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ। मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे नियर्स एंड डियर्स का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प और गाइड करे। मैं अपनी दोनों सांसों को बैलेंस कर सकूं और इन्फिनिटी सिंबल के वाइब्रेशन को फील कर सकूं। मैं अपनी दोनों सांसों को बैलेंस कर सकूं और इन्फिनिटी सिंबल को फील कर सकूं, उसके वाइब्रेशन को फील कर सकूं। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपनी थर्ड आई पर रखिए। जो भी आपकी रूटीन प्रैक्टिस हो, थर्ड आई पर सिंबल बनाना या हाथों पर सिंबल बनाना, उस हिसाब से अपने सिंबल को ड्रॉ कर लीजिए। सिंबल ड्रॉ हो जाए तब हमें दूसरा एक काम करना है, अपनी ऑरा बॉडी या अपनी मिरर इमेज को रेडी करना। 3 गहरी सांस और ओमकार नाद की मदद से हम अपनी ऑरा बॉडी को रेडी करेंगे। और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपनी सांसों को चेक कर लीजिए, दोनों सांसें पैरेलल चल रही है या नहीं। अगर ना चल रही हो तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ देना है। दोनों पैर के अंगूठे और एड़ी एक साथ जुड़ी हुई रहे। स्पाइन एकदम सीधी। कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही सांसों में आपकी सांसें एकदम बैलेंस हो जाएगी। अब अपना फोकस थर्ड आई पर, जहां हमने ये इन्फिनिटी सिंबल बनाया है, या हाथों पर, जहां पर भी आपने बनाया हो वहां पर अपना फोकस रखिएगा। सांसों को थर्ड आई पर ही अप्लाई कीजिएगा। और यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को पहले क्राउन चक्र पर रिसीव कीजिए। जैसे ही आप एकदम न्यूट्रल होने लगोगे, सांसें बैलेंस चलने लगेगी, इन्फिनिटी सिंबल फील होने लगेगा या दिखने लगेगा, तब आपके क्राउन चक्र पर अपने आप एक हलचल शुरू हो जाएगी। यानी कि यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया। तब उसे धीरे धीरे अपनी थर्ड आई पर लाइए और इन्फिनिटी सिंबल पर अप्लाई कीजिए। और उसी सिंबल के थ्रू हम अपनी ऑरा बॉडी के 7 चक्रों में ये एनर्जी पास ऑन करेंगे। तो पिछले 3 वीडियो का जो एक्सपीरियंस था, उससे आज का एक्सपीरियंस अलग रहेगा, कि आज आपकी दोनों सांसें ऑलमोस्ट बैलेंस रहेगी। भले पूरी एक्सरसाइज में ना रह पाए, लेकिन 5 सांसें, 10 सांसें
उसके बाद फिर से थोड़ी कोशिश करके सांस से बैलेंस करके आप एनर्जी पास ऑन करते जाओ। और जो प्रोसेस आपकी ऑरा बॉडी में हो रही है उस एक्स्ट्रा वाइब्रेशन को अपनी फिजिकल बॉडी में भी फील कर पाओगे। चलिए, रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। इन्फिनिटी सिंबल में जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स से, सिंबल के थ्रू पहले आपकी ऑरा बॉडी के क्राउन चक्र पर वो एनर्जी पास ऑन कीजिए। दोनों सांसों की मदद से अपनी लेफ्ट और राइट साइड की बॉडी को बैलेंस भी करते जाइए। यहाँ पर आपको एक चीज और भी पता चलेगी, जैसे जैसे आप आगे के चक्रों में जाओगे, जो चक्र आपका अनबैलेंस होगा वहाँ वाइब्रेशन के थ्रू आप उसे फील भी कर पाओगे और इन्फिनिटी सिंबल की मदद से उसे बैलेंस भी कर पाओगे। पहले कंटिन्यू और कांस्टेंट एनर्जी पास ऑन करेंगे इन्फिनिटी सिंबल के थ्रू क्राउन चक्र में। सिंबल की एनर्जी पास ऑन करेंगे पूरा बॉडी की थर्ड आई पर। थर्ड आई को पहले बैलेंस करेंगे इन्फिनिटी सिंबल की मदद से। जैसे ही आपकी थर्ड आई बैलेंस होगी, आपकी जो 5 सेंस है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, छूने की शक्ति, चखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति, 5 सेंस भी बैलेंस होती जाएगी। एकदम आराम से और शांति से आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों सांसों को बैलेंस रखना है और हर एक सांस के थ्रू एनर्जी पास ऑन करते रहनी है। गहरी सांस की मदद से इन्फिनिटी सिंबल के थ्रू एनर्जी पास ऑन करेंगे और आप बॉडी के थ्रोट चक्र में, गले पर। जैसे ही आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होने लगेगा, आपका पास्ट और फ्यूचर आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इंसान अगर देखे तो ज्यादातर पास्ट में या फ्यूचर में ही रहता है,
प्रेजेंट में भी आते जाएंगे और इससे हमारा फोकस लेवल भी बढ़ता जाएगा। दोनों सांसें बैलेंस और इन्फिनिटी सिंबल की हेल्प से थ्रोट चक्र को भी बैलेंस करते जाएंगे। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो उसकी ऑरा बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों सांसों की हेल्प से एनर्जी पास ऑन करेंगे और बॉडी के हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र को बैलेंस करेंगे। हार्ट चक्र बैलेंस मीन्स कि आपके इमोशंस बैलेंस होते जाएंगे। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर जो है, अंदर की आवाज है, वो क्लियरली आपको सुनाई देगी। इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपकी आवाज़ आप खुद सुन पाए, इसलिए। गहरी सांस लेते हुए अब एक गहरी सांस लेते हुए इन्फिनिटी सिंबल के थ्रू एनर्जी पास ऑन करेंगे और बॉडी के सोलर प्लेक्सस में। दोनों सांसें बैलेंस, एकदम पैरेलल। उसी की हेल्प से हमारा सोलर प्लेक्सस भी बैलेंस होता जाएगा। जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को तो बैलेंस करेगा ही, साथ ही साथ जो खाना हम खाते हैं, जो लिक्विड हम पीते हैं, उसके बेस्ट बेनिफिट भी देने में हमें हेल्पफुल करेगा। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स में से पोषक तत्व हमें मिलते हैं, पानी से जो एनर्जी मिलती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलेगा। स्पेशल पावर, आपकी विजुअल्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे।
सिंबल के थ्रू एनर्जी पास ऑन करेंगे हमारे हरा चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में। हरा चक्र को बैलेंस करेंगे। ताकि आउटर बॉडी को जैसे हम क्लीन करने के लिए रोज 2 से 3 बार शावर लेते हैं, ठीक उसी तरह हमारी किडनी की हेल्प से हमारी इनर बॉडी का शावर हो जाएगा। पूरे नेक्स्ट टॉक्सिन्स जो है, नेगेटिविटी जो है वो रिलीज होती जाएगी, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो। जैसे ही आपका हरा चक्र बैलेंस होता जाएगा, आपकी सांसों की लेंथ बढ़ती जाएगी और क्लियरिटी भी बढ़ती जाएगी। एक और गहरी सांस और इन्फिनिटी सिंबल के थ्रू एनर्जी पास ऑन करेंगे हमारे रूट चक्र पर। तो सांसें बैलेंस, इन्फिनिटी सिंबल की एनर्जी के थ्रू हमारे रूट चक्र को बैलेंस करते जाएंगे। जैसे ही रूट चक्र बैलेंस होता जाएगा, इसके बहुत से बेनिफिट आपको अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में दिखेंगे। जैसे रिलेशन बैलेंस होते जाएंगे, मनी अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर पाओगे। लाइफ में एक जो पोज मोड आता है ना, वो कंटिन्यू रख पाओगे। फिजिकली नहीं, मेंटली। सांस लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को पहले एनालाइज कीजिए। जो ऑरा बॉडी है उसको सर से लेकर पांव तक। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी लेफ्ट या राइट साइड थोड़ी झुकी हुई है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, तो अब जो थर्ड आई पर इन्फिनिटी सिंबल हमने बनाया है, उस इन्फिनिटी सिंबल को क्राउन चक्र पर एस्टेब्लिश करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए सिंबल को वहां आगे बढ़ाइए।
क्राउन चक्र पर उसे सेट कीजिए 3 बार ओंकार नाद करते हुए। और अब एक बार फिर से अपनी ऑरा बॉडी चेक कीजिए, तो ऑलमोस्ट सेंटर पोजीशन में वो आ गई होगी। सही है। तब एक गहरी सांस लेते हुए अपना फोकस अपनी थर्ड आई पर लाइए। पहले डिवाइन एनर्जी पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड कीजिए। पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाइए। जब आपकी सांसें एकदम नॉर्मल हो, बॉडी एकदम नॉर्मल लगने लगे, तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और उस बैलेंस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी इन्फिनिटी सिंबल की जो एक्सरसाइज है उसे पोज करते हैं। याद रखिए, जब भी आप किसी पर भी इन्फिनिटी सिंबल अप्लाई करो तो पहले अपने ऊपर करना है और फिर उसका कनेक्शन सामने वाले को देना है, ताकि आपकी स्टोर्ड एनर्जी डिस्टर्ब ना हो और सामने वाले को भी कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहे। वरना फिर वो पुराना वाला ख्याल आ जाएगा कि मैं सामने वालों को हील करता हूँ और उसकी नेगेटिविटी मुझ में आती है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक पावर के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है जो हमें पूरी निभानी होती है। बाकी तो आप नेचर के जितना करीब रहोगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाएगी और उसी इंट्यूशन पावर के साथ आप भी आगे बढ़ते जाओगे। कभी क्लियर पिक्चर दिखेगी तो कभी थोड़ी ब्लर इमेज होगी या कुछ कोडिंग में होगा, जिसे आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू डिकोड भी कर सकते हो और उसका बेस्ट बेनिफिट भी ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं जोनार सिंबल की एक्सरसाइज में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।